सारा, मैं आज रात ही कराची जाऊंगी। आज रात तैयारी करके आती हूँ। लेकिन सारा, मेरा क्या होगा? ज़ारा, वो भाईजान, भाईजान, वो मुनव्वर की अम्मी की कॉल आई थी। क्या कह रही थी? उनको जरा जल्दी है तो वो कल आना चाह रहे हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो सारा भी घर पे नहीं है। तो क्या मना कर दूं? हाँ प्लीज। नहीं, मना नहीं करो, बुला लो उन्हें। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? तमाशा बन जाएगा। पहले क्या कम तमाशा बनाया, अब क्या डरना? बुला लो उनको, कल ही बुला लो, जो होगा देखा जाएगा। जी भाईजान। बातों और तानों के अलावा अगर तुम कुछ बना सकती हो ना तो बना लेना। इस तमाशे के बाद भूख बहुत लगेगी। पता नहीं ये भूख किस किस की जान लेगी। अच्छा, हाँ मुझे पता था कि डिटेल्स निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं अभी घर आया हूँ, तुम कहाँ हो? अच्छा ठीक है, जब तुम पहुंच जाओ मुझे कॉल कर देना, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके। मामू को देखा आपने? क्यों, सब खैर है? खैर ही तो नहीं है, परेशान होके रह गई हूँ मैं, और कर भी क्या सकती हूँ। आखिर हुआ क्या है? वो खातून सारा को देखने के लिए आ रही हैं जो रक्षी को देखने के लिए आई थी। अच्छा, अच्छा क्या सारा घर पे नहीं है? तो फिर? जब कुछ नहीं होता ना तो सिर्फ तमाशा होता है, और बस तमाशा ही होगा। हाँ, सिर्फ घर वाले को पता कि सारा घर पे नहीं है। इस तरह तो ये बाहर भी फैल जाएगा। हाँ ना, पता नहीं सारा कहाँ जाके बैठ गई है, पता भी नहीं है मुझे। मैं तो पागल हुए जा रही हूँ इस वक्त। एक बात आपको बताना भूल गया। क्या? सारा का मैसेज आया, मैंने उसको घर का लोकेशन भेज दिया, शायद वो आ जाए। घर की लोकेशन? क्यों? सॉरी मम्मी, एक सेकंड। हेलो, हाँ तुम आ गए हो? ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ सॉरी मम्मी, एक काम आ गया है, मैं घर आके आपको बताता हूँ। लव्स। वापस। कौन कह सकता है कि ये फरत आपा का ही बेटा है? कितना ख्याल करने वाला, कितना समझदार। तुम्हें नहीं पता सारा, बाबा शायद यहाँ पे भी आ जाए। यहाँ तो उन्होंने आना ही है। क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है, अंदाजा है तुम्हें? पहली दफा मेरे बाबा को किसी ने भाई की कसम दे के रोका है, और मुझे मेरे बाबा का पता है वो ज्यादा देर चुप नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होंगे वो। सारा तुम्हें पता है जब माँ बाप बहुत चुप रहते हैं और चीजें छुपाते हैं ना,
तो उनके बच्चों पे फर्क पड़ता है, एक जनरेशन गैप डेवलप हो जाता है। क्या कहना चाह रही हो? जो मैंने चीज रियलाइज की ना वो ये है कि तुम्हारे घर में ना एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। तुम ना ही कोई बात कर सकती हो, ना ही आर्ग्यू कर सकती हो। अब जैसे यहाँ पे मैं नाना मियाँ से हर बात कर सकती हूँ, मैं मामा से आर्ग्यू कर सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें मना भी लेती हूँ। तुम्हारे घर में एक अलग परेशानी सी है। परेशान तो सभी हैं वहां पे। तुम्हें नहीं लगता हमें सरमत से मदद मांगनी चाहिए? हाँ, मैंने एक दो दफा सोचा तो था कि सरमत को इन्वॉल्व करूं, लेकिन नहीं, अक्सर ना वो मेरी परछाई बन जाता है। और आजकल वो जो भी कर रहा है ना वो सब अपने बाबा के लिए कर रहा है। अभी मैं उसे ट्रस्ट नहीं कर सकती। ये सब जो मैं कर रही हूँ ना वो मेरा मतलब तुम्हारे बाबा के लिए। तुम भी तो ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारे बाबा नहीं है। हाँ, ये सब उनके लिए ना एक ट्रिब्यूट जैसा है। इतने साल जो मेरी जिंदगी में ना रहे ना, तो उसका नुकसान जो मैंने उठाया है उसके लिए। लेकिन तुम्हारे बाबा तो है ही नहीं। जब किसी का बाप नहीं होता ना तो वो फिजिकली तो वहां नहीं होता, लेकिन वो उसके अंदर जरूर होता है। मैं समझ सकती हूँ। जैसे मेरी मम्मा नहीं है, वो भी मेरे अंदर है। तुम वैसे अपनी मम्मा को भी ट्रिब्यूट दे सकती हो यहाँ रह के। वो कैसे? तुम मम्मा के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकती हो ना करो। उनको रियलाइज मत होने देना कि तुम ज़ारा नहीं हो। और अच्छा सुनो, अब तुम खाना डाइनिंग टेबल पे खाओगी सबके साथ, ठीक है? ठीक है। तो ये सब इसी घर में हो रहा है, और मेरी अपनी बहन क्यों? हाँ आदिल, मुझे तुमसे काम था। मामू, सारा का फोन कहाँ है? क्यों, तुम्हें क्या करना है उसके फोन से? उसके फोन पे लड़कों के मैसेजेस आ रहे हैं। जानता हूं, ये वही मुनव्वर है जिससे उसकी शादी कर रहा हूं। पर ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? ठीक है, सारा मुनव्वर से शादी नहीं करना चाहती है। वो एक्चुअली मुनव्वर का नंबर भी नहीं है, बल्कि किसका नंबर है वो? रक्षी का। क्या? जी, ये सब रक्षी की चाल थी। हम सब जानते हैं कि आप मोहब्बत से नफरत करते हैं, तो इसलिए उसने ये सब किया है ताकि आप इनकार कर दें। रक्षी मुनव्वर से शादी करना चाहती है, और वो जो रिश्ता भी आया था वो रक्षी के लिए था। वो मेरी बहन है, मैं उसको जानता हूं। लेकिन आप अपनी किसी बहन को नहीं समझ पाए। मोहब्बत किससे करना, नफरत किससे करना, आप बस अपने अना के खौफ में रहते हैं। बकवास बंद करो आदिल। अगर मैं तुम्हें अपने सामने बोलने की इजाजत देता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बकवास कराओ। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी जी,
हाँ, मैं ये कह रहा था कि सारा के रिश्ते वाले आ रहे हैं कल, तो मैं चाहता हूं कि तुम घर पे ही रहो, तुम्हारा भी तय कर देते हैं कुछ। मगर सारा तो है नहीं। आ जाएगी, कल तक आ जाएगी, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा इंशाल्लाह। आपकी बात हो गई उनसे? नहीं, फरत की बात हुई है। मामू, आप मेरी एक बात मान लेंगे प्लीज? बोलो।